बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में बात करेंगे पार्ट 301 क्विज नंबर 2 की एंड 100% करेक्ट सोल्यूशन आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमें उन्होंने पूछा है कि हाउ मैनी ईयर्स इल्लामा इकबाल स्टेड इन यूरोप। यूरोप में इल्लामा इकबाल कितने अरसा रहे थे, कितने साल रहे थे। तो एग्जैक्ट करेक्ट ऑप्शन इज़ दैट 3 ईयर्स। 1905 से लेकर 1908 तक 3 साल यूरोप में रहे थे, जहाँ पर उन्होंने यूरोप की सकाफत देखी थी, फिर उस पर उन्होंने शायरी लिखी थी। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, When did the Muslim community observe Day of Deliverance। जो डे ऑफ डिलीवरेंस है वो मुसलमान कब किस दिन को मनाते हैं, तो वो दिसंबर 22 1939। ये इसका एग्जैक्ट करेक्ट ऑप्शन है बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 3 के, व्हेन डिड द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिज़ाइन। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज जो थी उन्होंने कब रिज़ाइन किया था। उसके बाद ब्रिटिश इंडस्ट्रीज जो मिनिस्ट्रीज जो थी वो आई थी। ठीक है, तो कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज ने कब रिज़ाइन किया था, नवंबर 1939 में, नवंबर 1939 में किया था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास के व्हेन विच डॉक्यूमेंट रिफ्लेक्टेड द एस्पिरेशंस ऑफ एवरी मुस्लिम लिविंग इन इंडिया। मुस्लिम जितने भी रह रहे थे इंडिया में, वो हर मुस्लिम को जो एस्पिरेशन थी वो कौन सा डॉक्यूमेंट रिफ्लेक्ट कर रहा था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जिना 14 पॉइंट। कैदादम के जो 14 निकात थे ये सबसे ज़्यादा अहम थे मुसलमानों के लिए, जो इंडिया में थे और जो पाकिस्तान में थे। ठीक है, उसके बाद इन विच ईयर वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल वाज इशूड। जो वाइट पेपर था कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल पर, वो कब इशू हुआ था, तो वो मार्च 1933 में इशू किया गया था। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, मार्च 33। क्वेश्चन 6 है कि व्हेन डिड द प्रोविंस ऑफ NWFP सेट अप। जो NWPF का प्रोविंस है, सूबा है, वो किस सन में सेटअप हुआ था, तो 1901। ठीक है, 1901 में ये सेटअप किया गया था इसका जो सूबा है। उसके बाद क्वेश्चन 7 को देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 7 में हमारे पास है कि व्हेन डिड इलामा इकबाल डिलीवर हिज लेक्चर्स ऑन इस्लाम इन अलीगढ़, हैदराबाद एंड मदारस। इन तीन सिटीज़ में कब इस्लाम पर इलामा इकबाल ने अपने लेक्चर्स जो डिलीवर किए थे। तो इसका एग्जैक्ट करेक्ट ऑप्शन है 1928 से लेकर 1929 तक। ये दो जो साल थे इनमें उन्होंने अपने लेक्चर डिलीवर किए थे। ठीक है, उसके बाद है कि व्हेन डिड इलामा इकबाल बिकेम मेंबर ऑफ द पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली। में कब मेंबर बने थे इलामा इकबाल, तो 1927 में जो है ना वो मेंबर बन गए थे पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली के। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन 10 है कि व्हेन व्हाट डिड हिंदुस वांट टू अचीव थ्रू वर्धा एजुकेशनल स्कीम इन प्राइमरी एजुकेशनल लिटरेचर। जो इंडिया वाले थे, जो हिंदू थे, उन्होंने एक वर्धा एजुकेशनल स्कीम चलाई थी अपने प्राइमरी जो स्कूल था उसमें। तो वो बेसिकली क्या थी कि वो मुसलमानों को हिंदू मज़हब में कन्वर्ट करने के लिए थी। वर्धा एजुकेशनल स्कीम मुसलमानों को हिंदू में कन्वर्ट करने के लिए थी। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास के व्हेन डिड द मुस्लिम कम्युनिटी ऑब्जर्व डे ऑफ डिलीवरेंस। अगेन रिपीट हुआ है कि डे ऑफ डिलीवरेंस कब मुसलमान मनाते हैं, तो दिसंबर 22 1939 को जो है डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास के व्हेन रूलेट एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द सब कॉन्टिनेंट। यानी कि बरसगीर में जो रूलेट एक्ट था वो कब आया था, तो ये 1919 में आया था। ठीक है, 1919 में ये कानून आया था। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास के विच लीडर मुस्लिम लीडर। ठीक है, विच मुस्लिम लीडर हैड डाइड आफ्टर द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। पहली जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद कौन सा मुस्लिम लीडर जो था उसकी वफ़ात हुई थी, तो वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे, जो कि पहली राउंड टेबल के बाद उनकी वफ़ात हुई थी, मोहम्मद अली जौहर। ठीक है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर। क्वेश्चन 4 है कि चौधरी रहमत अली द आर्किटेक्चर और नेम ऑफ द पाकिस्तान डाइड एट द एज ऑफ। अभी इसकी एज जो है ना, एग्जैक्ट एज मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एग्जैक्ट एज जो बनती है, अभी इसकी जो पैदाइश है ना वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, पैदाइश जो है ना इसकी जनाब वो हुई थी 1893 में। ठीक है, और इसकी जो वफ़ात हो रही है ना वो हो रही है 1951 में। ठीक है, 1951 में। ठीक है, अब आप ये हिसाब लगा लो कि 93 से 51 तक आप गिनती कर लो। ये 7 साल ये बनते हैं यहाँ से, और 51 ये बनते हैं, तकरीबन ये 58 ईयर्स का दौरानिया बनता है मेरे हिसाब के मुताबिक और हैंड आउट्स के मुताबिक, लेकिन वहाँ पे एग्जैक्ट दिया हुआ नहीं है। तो या तो आप 57 लगा सकते हो या 59 जो एग्जैक्ट बनता है।
मेरे ख्याल से जो है ना वो 57 आप रख सकते हो। अगर आप नेट पर सर्च करोगे तो 55 आपको मिलेगा, तो इसलिए मैं इसमें कंफ्यूज हूँ। लेकिन हैंडआउट्स में जो इनकी उम्र दी गई उसके मुताबिक आप जो एग्जैक्ट लगा सकते हो वो ये आपका है 57। ठीक है, 57 ईयर्स की एज, ठीक है। उसके बाद जनाब हमारे पास क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि व्हेन डिड दी कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़, जो रिज़ाइन किया था कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ ने वो नवंबर 1939 में किया था। ठीक है, नवंबर 1939 में। उसके बाद है कि व्हेन हु कॉल्ड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किसने कॉल्ड ऑफ की थी, तो ये गांधी था। ठीक है, जिसने इसको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल्ड किया था। ठीक है, उसके बाद है कि वाई पूना एक्ट पैक्ट, पूना पैक्ट वाज कंक्लूडेड इन सितंबर 1932। सितंबर 1932 में जो पूना पैक्ट था वो क्यों कंक्लूड किया गया था, तो इसमें ये सबसे बड़ी वजह है कि इट वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन कांग्रेस एंड द लोअर कास्ट इन इंडिया। ठीक है, जो लोअर कास्ट मिनिस्ट्रीज थी ना इंडिया की, और वो और जो कांग्रेस थी ये उनके दरमियान माहिदा था। ठीक है, उनके दरमियान ये माहिदा था। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, ये क्वेश्चन सारे ही रिपीट होंगे आगे। उसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स वाज नॉट अगेंस्ट द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़, जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ के अगेंस्ट कौन सी रिपोर्ट नहीं थी, तो वो उनकी अपनी ही रिपोर्ट हो सकती जो उनके मिनिस्ट्रीज़ के ख़िलाफ़ नहीं थी, तो वो नेहरू रिपोर्ट है जो मोतीलाल नेहरू था जिसने आई थिंक दी थी। ठीक है, ये उसके नेम से है, तो ये उनके ख़िलाफ़ नहीं थी। बाकी ये फजलुल हक, शरीफ रिपोर्ट और पीरपुर रिपोर्ट ये सारे उनके ख़िलाफ़ थे, क्योंकि ये हमारे मुसलमानों ने लिखी थी। ठीक है, उसके बाद है कि व्हेन डिड चौधरी रहमत अली डाई इन यूनाइटेड किंगडम, ये वो उधर यूनाइटेड किंगडम में वफ़ात पाई थी इन्होंने फरवरी 1951 में। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये फरवरी 1951 में इनकी वफ़ात हुई है और 1893 में इनकी पैदाइश हुई थी। ठीक है, उसके बाद है कि इन विच ईयर वाइट पेपर वाज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल वाज इशूड, जो वाइट पेपर का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल था वो कब इशू हुआ था, तो वो मार्च 1933 में हुआ था। ठीक है, मार्च 1933। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास के व्हेन डिड चौधरी रहमत अली राइट नाउ और नेवर। ठीक है, नाउ और नेवर का जो इसका है मोहम्मद चौधरी रहमत अली का, ये उसने कब लिखा था, किस सन में लिखा था, तो ये 1933 में ही उन्होंने लिखा था। ठीक है, जिस टाइम उन्होंने पाकिस्तान का नाम बताया था। ठीक है ना, उस टाइम। हु वाज द हेड ऑफ द नेहरू रिपोर्ट कमेटी, नेहरू रिपोर्ट कमेटी जो थी उसका हेड कौन सा था, तो यहाँ पे देख सकते हो आप मोतीलाल नेहरू है। डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यही वो रिपोर्ट है जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ के खिलाफ नहीं थी। ठीक है, उसके बाद है व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1937 इलेक्शन, जो 1937 में इलेक्शन हुआ था उसमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हार गई थी, और उसकी पुअर परफॉर्मेंस की जो वजह थी वो क्या थी, वो थी ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स और उनके जो अपने लोकल मुस्लिम ग्रुप्स थे उनकी अपोजिशन, जैसे कि आजकल आज चल रहा है। ठीक है, सेम ऐसे ही था। उसके बाद है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रोजेक्टेड इट्स सेल्फ एज पार्टी 1937 इलेक्शंस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने खुद को एज अ पार्टी किया था, यानी कि एज अ रिप्रेजेंट किया था कि वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो सिर्फ हिंदुओं को या सिखों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, वो ऑल रिलीजन्स को जो है ना वो उस टाइम रिप्रेजेंट्स कर रहे थे, रिप्रेजेंटिंग ऑल रिलीजन्स। डी ऑप्शन इसका यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद है कि व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड द रिजाइनेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्री 1939, 1939 में कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिज़ाइन दिया था, तो उसके जो पीछे वजह थी वो क्या थी। ठीक है, वजह इसके पीछे थी, सिंपल इज़ दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रेशराइज द मिनिस्ट्रीज टू रिज़ाइन, ये थी। ठीक है, या इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज भी हूँ क्योंकि इसका दूसरा ऑप्शन ये बनता है। ठीक है, इसको आपने कंफर्म लास्ट में ही करना है। ठीक है, कोशिश करता रहा मैं, लेकिन टाइम कम था, नहीं कंफर्म हो सका। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास कि व्हेन डिड द ऑटोमन एम्पायर ऑन खिलाफत उस्मानिया एंड इन तुर्की, तुर्की में जो खिलाफत उस्मानिया का पूरा वो सिलसिला चल रहा था वो कब ख़त्म हुआ था, वो मार्च 1924 में ख़त्म हुआ था, और अभी उनके पास दोबारा से अथॉरिटीज़ आ जाएंगी। ठीक है, ये मार्च 1924 में हुआ था और 100 साला मुआहदा था, और जो अभी इस मार्च 1924 में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कि द मुस्लिम लीग वांटेड टू फॉर्म the government in the UP, but the Congress consented to a conditional support. Which of the following was not the condition of the Congress? अभी मुस्लिम लीग जो थी वो अपनी गवर्नमेंट बनाना चाहती थी यूपी में, लेकिन कांग्रेस ने उसे कुछ और कंडीशनल सपोर्ट दी थी, और उनमें से 3 पॉइंट थे उसके जो नहीं है वो हमने बताना। तो ये वाला जो पॉइंट है ये उस कंडीशनल सपोर्ट का पॉइंट नहीं था। लेफ्ट द डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स, ये उसका बिल्कुल भी पॉइंट नहीं था। ठीक है, बाकी ये सारे ये वाला ये वाला ये वाला ये उसके पॉइंट थे, और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी
भी है, बल्कि इस दफ़ा तो मिड टर्म में सिर्फ क्विज़ ही होने, ठीक है। उसके बाद है कि वाई पूना पैक्ट वाज कंक्लूडेड इन सितंबर 1932 में पूना पैक्ट क्यों कंक्लूड हुआ था? क्योंकि इट वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन कांग्रेस एंड लोअर कास्ट ऑफ इंडिया। कांग्रेस और लोअर कास्ट जो इंडिया थे उनके दरमियान ये मुआहदा था, इसलिए इसको कंक्लूड किया गया था। उसके बाद है वन दी टाइटल ऑफ सर वाज कन्फर्ड। इलामा इकबाल को सर का जो टाइटल था वो कब दिया गया था? तो ये 1922 में दिया गया था, सर का खिताब, ठीक है, सर का खिताब, ठीक है, पूरा। उसके बाद है हमारे पास के विच डॉक्यूमेंट रिफ्लेक्टेड द एस्पिरेशन ऑफ एवरी मुस्लिम इन लिविंग इन इंडिया। इंडिया के तमाम मुसलमानों को कौन सी डॉक्यूमेंट रिफ्लेक्ट कर रही थी, उसके एस्पिरेशंस थे? तो वो जिनाह के 14 निकात थे, जिनाह 14 पॉइंट। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट है। ये थे जो मैंने आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। अगर आपको पेड पे क्विज़ करवाने तो आप करवा सकते हो, जो नंबर दिया वो उसी पे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।